गांव के किनारे कच्चा घर, जिसके बाहर दो बकरियां बंधी थीं, अचानक बेचैन होकर जोर जोर से मिमियाने लगी। अरे ये बकरियां रात में क्यों शोर कर रही हैं? शिवलाल धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आया। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक दो लाल लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दी। कौन है वहाँ? अगले ही पल एक भयानक काला साया झपटा। बकरियां जोर जोर से चीखीं और कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। सन्नाटा। मेरी बकरियां बचाओ! शिवलाल की चीख सुनकर पूरे गांव के लोग उठ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ खून के निशान थे और टूटी हुई रस्सी। सुबह होते ही गांव में डर का माहौल फैल गया। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं हो सकता। मैंने रात को लाल आंखें देखी थी, वो कोई दानव था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो हमारे घर आ गया तो? डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सच जानना होगा। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं क्या करूं? शिवलाल जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसका दिल टूट चुका था। शिवलाल, हम उस दानव को ढूंढेंगे और इसे खत्म करेंगे। अगली रात पूरा गांव डर के साए में था। लोग अपने जानवरों को घर के अंदर छुपा रहे थे। अर्जुन, क्या वो फिर आएगा? हाँ, और इस बार हम तैयार रहेंगे। रात गहरी होती गई। अचानक फिर वही आवाज। दानव इस बार गांव के दूसरे कोने में पहुंच चुका था। दानव ने झपट्टा मारा और गाय को खींचकर अंधेरे में ले गया। बचाओ मेरी गाय! अब अर्जुन ने फैसला कर लिया था। अब बहुत हो गया, आज रात हम उसे पकड़ेंगे। लेकिन अगर वो हमें खा गया तो? डर को हराना होगा, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। दोनों ने खेत के पास जाल बिछाया। रात के अंधेरे में दोनों छुपकर इंतजार करने लगे। मुझे कुछ आवाज आ रही है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वही लाल आंखें फिर चमकी। दानव जाल की ओर बढ़ा। बस थोड़ा और। लेकिन जैसे ही दानव जाल के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। ये रुक क्यों गया? और अगले ही पल दानव पीछे मुड़ा और जंगल की ओर भाग गया। ये कैसे हो सकता है? जैसे किसी ने उसे पहले ही सब बता दिया हो। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। दानव हर बार जाल से बच कैसे जाता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अगली सुबह अर्जुन चुपचाप गांव में हर एक इंसान को ध्यान से देखने लगा। उसे हर किसी के चेहरे पर डर दिख रहा था, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसमें डर नहीं था। वो था भैरव। अरे अर्जुन, सुना है तुमने दानव पकड़ने की कोशिश की, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बच गया। अर्जुन ने गौर किया। भैरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो। ये मुस्कान, कुछ तो गड़बड़ है। शाम होते ही अर्जुन ने भोला को बुलाया। क्या हुआ अर्जुन, तू इतना चुप क्यों है? भोला, मुझे किसी पर शक है। किस पर? भैरव। क्या? वो तो हमारे गांव का ही है। सोच, दानव हर बार सही जगह पर जाता है और जाल से बच जाता है। ये बिना किसी मदद के नहीं हो सकता। मतलब कोई अपना ही गद्दार है? हाँ, और हमें सच जानना होगा। रात होते ही अर्जुन ने भैरव का पीछा करने का फैसला किया। भैरव धीरे धीरे गांव से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत रहे, बस चुपचाप चलते रहे। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ पत्तों की सरसराहट। भैरव एक जगह जाकर रुक गया और फिर उसने धीरे से आवाज लगाई। बाहर आ।
मुझे पता है तू यहीं है। अचानक अंधेरे से वही लाल आंखें चमकी। वही दानव। दानव धीरे धीरे भैरव के सामने आ गया, लेकिन उसने भैरव पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी बात मानने लगा। आज कम खाना मिला। चुप, आज मैंने जाल देखा था, इसलिए तुझे पहले ही इशारा कर दिया। तो ये सब भैरव की चाल है। हमारा अपना ही दुश्मन निकला। भैरव अपने ही गांव को बर्बाद कर रहा था, सिर्फ पैसों के लालच में। जब गांव वाले डरेंगे तो अपने जानवर सस्ते में बेच देंगे और मैं सब खरीद लूंगा। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। अब बहुत हो गया, इसे रोकना ही होगा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। जंगल में पेड़ के पीछे छुपे अर्जुन और भोला भैरव और दानव की बातें सुनकर सन्न रह गए थे। अर्जुन, ये सब सच है। भैरव ही गद्दार है। हाँ, और अब इसे रोकना होगा। अर्जुन ने धीरे से जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई। तू क्या करने वाला है? अब छुपने का समय खत्म, सच सामने लाना होगा। अर्जुन अचानक पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। भैरव! भैरव और दानव दोनों एक साथ मुड़े। तू यहाँ? मानव, हाय राम! तू अपने ही गांव के लोगों को लूट रहा है, उनके जानवर मरवा रहा है। तो क्या हुआ? मुझे पैसा चाहिए और ये गांव वाले सिर्फ डरने के लायक है। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भैरव की ओर दौड़ा। दानव ने जोरदार गर्जना की और अर्जुन के सामने कूद पड़ा। अर्जुन, पीछे हट! दानव ने अपने नुकीले पंजे से वार किया। अर्जुन बाल बाल बचा, लेकिन जमीन पर गिर गया। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। दानव अब अर्जुन के ऊपर झपटने ही वाला था। नहीं! अचानक भोला ने पास पड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दानव पर फेंका। पत्थर दानव के सिर पर लगा। गार! दानव का ध्यान अर्जुन से हटकर भोला पर चला गया। मैंने क्या कर दिया? दानव अब भोला की तरफ बढ़ने लगा। भोला, भाग! मेरे पैर नहीं चल रहे। दानव धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो गई थी। अब मजा आएगा। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा अब उसका अंत आ गया। अर्जुन, मुझे बचा ले। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, पूरी ताकत से दानव पर झपटा। उसने दानव की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दानव ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। आह! अब दानव फिर से अर्जुन पर झपटने वाला था। तभी दूर से गांव वालों की आवाज आई। अर्जुन, भोला! भैरव घबरा गया। इतने लोग? दानव ने भी खतरा महसूस किया और अचानक जंगल की गहराई में भाग गया। अर्जुन और भोला जमीन पर गिरकर हांफने लगे। हम बच गए। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। भैरव भी मौके का फायदा उठाकर भाग चुका था। अब ये लड़ाई सिर्फ जानवरों की नहीं रही, ये इंसानों की जान की लड़ाई बन चुकी थी। जंगल से लौटते हुए अर्जुन और भोला के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे और आंखों में डर और गुस्सा दोनों। गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ? तुम दोनों ठीक हो? क्या तुमने दानव को देखा? वो बहुत खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक हमारे बीच का गद्दार है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गद्दार? कौन? भैरव। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी भीड़ के पीछे से भैरव खुद सामने आया। ये क्या बकवास कर रहा है अर्जुन? झूठ मत बोल, हमने अपनी आंखों से देखा है। गांव वाले अब दो हिस्सों में बंट गए। अर्जुन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन भैरव भी तो हमारा ही आदमी है। मैंने इस गांव के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है और ये मुझे ही दोषी बना रहा है। भैरव ने अपनी चालाकी से लोगों के दिल में शक डालना शुरू कर दिया। अगर मैं गद्दार होता
तो क्या मैं खुद सामने आता? लोग फिर से सोच में पड़ गए। अरे ये सब नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई जल्दी सामने आएगी। गांव अब डर के साथ साथ शक में भी डूब गया था। रात को भोला अकेले कुएं के पास बैठा था। हमने सच बताया, फिर भी कोई मान नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ। भोला, अर्जुन, अगर आज हम मर जाते तो शायद लोग तब मानते। नहीं, हार मानना नहीं है, सच्चाई को साबित करना ही होगा। लेकिन कैसे? अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। कैसे? इस बार हम जाल नहीं लगाएंगे, हम उसके खेल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन ने एक खतरनाक योजना बनाई, लेकिन इस योजना में जान का खतरा बहुत बड़ा था।